मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? जली ना, तेरी भी जली ना। आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठने को फायदा नहीं होगा इस बार। तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो हम उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई बी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख पीरक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? नहीं। आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सीएम सवाल की बात पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का आप कैसे बोल सकती हैं इस पर? सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा, मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है, और पूरा विधायक हमारा गढ़ क्या फ्यूचर है? किससे पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस से, अखिलेश जी से। कांग्रेस ही फ्यूचर है इस देश का। क्या बात कर रहे हैं? और कई नौजवान जितने बैठे हैं, ये नौजवान जितने बैठे हैं कांग्रेस बीच में नहीं, ये इंडिया कांग्रेस के ही बनाने IIT IIM और दुनिया में जितने भी संस्थान है उसमें पढ़ के आज दुनिया में नाम अपना रोशन करते हैं, और भारत का झंडा गाड़े हुए हैं वो कांग्रेस की बनाई जो संस्थान है उसके। आप क्या है बिहार में क्या है? शिक्षा के लिए बाहर जाओ, चिकित्सा के लिए बाहर जाओ, नौकरी के लिए बाहर जाओ। बिहार को जो चीज मिलनी चाहिए थी, इन दोनों लोगों ने उस चीज को बिहार को नहीं पाने दिया। वहाँ के सारे नौजवानों को सवाल ये है, 3 राज्यों में अभी चुनाव है जिससे 30% लोकसभा की सीटें आती हैं। बिहार में है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में होगा, फिर यूपी में होगा। इन तीनों राज्यों में आप या तो आरजेडी के पीछे हैं या समाजवादी पार्टी के पीछे हैं, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हैं इंदी पट्टी के इन राज्यों में, जहां पर एक वक्त पर आपका रुतबा होता था। अंजना जी, सत्ता में कोई अगर आ जा रहा है जिधर आप इशारा कर रही हैं, और उसने देश को दिया क्या? उसने बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तनाव, यही सब तो दिया। इन नौजवानों को भविष्य के लिए कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन से ऐसे संस्थान बनाए कि जिसमें ये इतने मेधावी हैं, ये इनको अवसर मिले तो कल ही दुनिया में अपना झंडा गाड़ देंगे। ठीक है, आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। और अवसर वो कांग्रेस मेरा पार्टी के सवाल सारी संस्थानों ने दिया। पॉलिटिकल पार्टी से है, जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप?
देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना जी बताया कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेपर लीक होता है। ऐसे लोगों की पहचान में भी और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो है जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। गजब बेइज्जती है। अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं। और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए, नीतीश जी खुद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला कसते हैं। नीतीश जी खुद, हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। नहीं, 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। कि गलती कर दी, अब ठीक है, ये तो सर बीती बातें गुजारिए, आगे देखिए, बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, जैसे बिहार में जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूं। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, एक मिनट सरकार में नहीं रहती, ये बहुत जरूरी है भाई साहब। जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, एनडीए हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। ये हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था, यही आने वाला है बिहार में। क्या फिर ये आना चाहिए? हाँ या ना? मेरा सवाल एनडीए अलायंस से है सर। 2005 से लेके अभी तक आप भाजपा और जदयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए, तो यूपी में इतना विकास हुआ सर, बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है। मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूं, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया? कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आय 5,828, आज प्रति व्यक्ति आय बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट बिहार में 1 आज 4 से ले आइए पीछे। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की?
शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये इशारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में नीतीश ही नहीं रहेंगे। ये इशारा आप कर रहे हैं। एक्सपायर्ड पीस हो चुके हैं महाराज बिहार में, क्या बोल रहे हैं? देखिए एक्सपायर्ड हो गए, छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया अंजना जी, 36 साल में अधेड़ हो जाता है, आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।